हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला ईडियम हम लेते हैं जॉ ड्रॉप्ड। जॉ ड्रॉप्ड मीन्स होता है पूरी तरह आश्चर्यचकित या कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट। तो जॉ ड्रॉप्ड इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, भौचक्का रह जाते हैं, तो हमारा क्या मुंह जो होता है वो खुल जाता है और हमारा जॉ जो होता है वो नीचे चला जाता है, हमारा जबड़ा जो नीचे लाता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है जॉ ड्रॉप। तो आश्चर्यचकित होने पर हमारा जबड़ा नीचे चला जाता है। सो यू कैन से जॉ ड्रॉप मीन्स कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट। नेक्स्ट है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स होता है किसी लोकप्रिय चीज़ का अंधा अनुकरण या फॉलो समथिंग पॉपुलर ब्लाइंडली। टू फॉलो समथिंग पॉपुलर मीन्स टू फॉलो समथिंग विच इज़ पॉपुलर एंड यू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन दैट थिंग। मतलब किसी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ होना या उसका अंधानुकरण करना, दैट इज जंप ऑन द बैंड वैगन। तो बैंड वैगन मीन्स होता है अंधानुकरण। बैंड वैगन का मतलब ही होता है अंधानुकरण। तो इसको आप शब्दों से ही इसको आप समझ सकते हैं। जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स किसी लोकप्रिय चीज़ का अंधानुकरण करना। अगला है जंप टू अ कंक्लूजन। जंप टू अ कंक्लूजन मीन्स होता है पर्याप्त आधार के बिना जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना या टू जज और डिसाइड समथिंग विदाउट हैविंग ऑल द फैक्ट्स, है ना। तो मतलब किसी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी ही मतलब मान यह समझिए किसी चीज़ पर बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना बिना उसकी सच्चाई जाने, बिना उसकी रियलिटी जाने, किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना। जंप टू कंक्लूजन। तो कंक्लूजन मीन्स क्या होता है? निष्कर्ष। जंप मीन्स कूद पड़ना, नहीं मतलब किसी निष्कर्ष पर जल्दी से कूद पड़ना। अगला है जंप डाउन वंस थ्रोट। इसका मतलब होता है टू एल एट और स्कोल्ड वन हार्शली। एल मीन्स चिल्लाना, यानी किसी पर चिल्लाना या किसी को डांटना। हार्शली मीन्स बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से किसी पर चिल्लाना या डांटना। मतलब गुस्से में किसी से बात करना या प्रतिक्रिया देना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति इतना क्रोधित होता है कि अपने मुंह से शब्दों की बौछार करता है और मतलब अपशब्द बोलने लगता है, जो मर्जी उसके मन में आता है बोलने लगता है सामने वाले व्यक्ति पर, और सामने वाले व्यक्ति के वो इतने नज़दीक आ जाता है उससे झगड़ा करते करते कि ऐसा लगता है कि वह उसके गले के ऊपर कूद पड़ेगा, है ना। मतलब लगता है कि जैसे को उसको मार ही डालेगा एकदम से। तो जंप डाउन वन थ्रोट मतलब यही हुआ, मतलब गुस्से में किसी से बात करना या प्रतिक्रिया देना। अगला है जंप शिप। जंप शिप मीन्स होता है नौकरी छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेना, या फिर इंग्लिश मीनिंग देखें तो टू सडनली अबेंडन वंस पोस्ट एंड ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक नौकरी को छोड़कर किसी दूसरी नौकरी में चले जाना। जंप शिप, इसको आप ऐसा समझिए कि जब नाविक यानी सेलर्स जो है वो किसी शिप को ज्वाइन करते हैं तो वे एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। वो एग्रीमेंट ये रहता है कि जब तक शिप की यात्रा पूरी ना हो जाए या शिप अपने होम टाउन पर ना पहुंच जाए तब तक वे शिप को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो यह एग्रीमेंट इसलिए किया जाता था ताकि शिप के मालिक को कोई नुकसान ना हो, कि कहीं बीच में अगर सेलर अगर छोड़ चले जाएँ नौकरी को तो वो दूसरे सेलर को कैसे ढूंढेगा और उनको नुकसान भी हो जाएगा। परंतु कुछ सेलर जो है जब बिना अथोराइजेशन के जहाज़ को छोड़ने के लिए जहाज़ को छोड़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो चुपके से
उसमें जहाज में से कूद पड़ते हैं। जब वो शिप जो है किसी ज़मीन के पास पहुंचती है या किनारे जब पोर्ट के पास पहुंचती है, तो ज़मीन आने से पहले कुछ दूरी पर वो शिप से कूद पड़ते हैं और वो शिप को छोड़कर भाग जाते हैं। तो शिप को छोड़कर भागना मतलब क्या हुआ कि वो उस नौकरी को छोड़ रहे हैं। तो जंप शिप में सही होगा टू सडनली अबेंडन वंस पोस्ट एंड जॉइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है कीप अ लेवल हेड। कीप अ लेवल हेड मीन्स टू रिमेन काम या मानसिक संतुलन बनाकर रखना। मतलब अपने लेवल मीन्स होता कि संतुलन। हेड मीन्स यहाँ हेड का मतलब यहाँ पे मानसिक संतुलन से है, मतलब अपने मतलब मस्तिष्क से है। तो मतलब अपने मस्तिष्क का लेवल बनाए रखना, मतलब मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना। अगला है कीप एब्रेस्ट ऑफ। कीप एब्रेस्ट ऑफ मीन्स होता है कीप अ वॉच, सॉरी ये मीनिंग होगा किसी चीज के साथ साथ चलना। स्टे और कॉज या टू स्टे अप टू डेट विथ, मतलब किसी चीज के साथ अप टू डेट रहना या साथ साथ चलना, इसका यही मीनिंग होगा। तो यह टर्म नाविक से संबंधित है, यानी नॉटिकल टर्म है, जो यह दर्शाता है कि शिप्स को एक के बाद एक साथ साथ रखना, मतलब शिप को स्टॉक में रखना, एक के बाद एक शिप को लाइन में लगा कर रखना, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो सके, मतलब शिप की जो कमी ना पड़े। और एक के बाद एक लाइन में शिप को रखना साथ साथ, मतलब शिप्स को अप टू डेट रखना। अगला है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मीन्स होता है कीप अ वॉच ऑन समथिंग और समवन क्लोजली, मतलब किसी चीज़ पर नज़दीक से नज़र रखना, किसी बात पर नज़र रखना। तो कीप ऑन आइज ऑन, मतलब इसको तो आप शब्दों ही से समझ सकते हैं। मतलब कीप एन आई ऑन मीन्स क्या होगा, किसी पर नज़र रखना, आँख रखना, अपने नज़रों को गड़ा देना किसी चीज़ पर। अगला कीप एन हाउस ओपन। कीप एन हाउस ओपन मीन्स होता है स्वागत करना, सभी का स्वागत करना, या प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी फॉर विजिटर्स। प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी फॉर विजिटर्स मीन्स इसको तो आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि भारतीयों के लिए कहावत है। भारतीय लोग क्या कहते हैं कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, मतलब अपने दोस्त या रिलेटिव्स के लिए क्या बोलते हैं, यही कहावत अक्सर बोलते हैं ना, क्या आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मतलब क्या है कि कि हम जो है आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दरवाज़ा खुला रखना मतलब स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहना। अगला है कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म्स लेंथ मीन्स होता है एक हाथ की दूरी रखना है, नहीं मतलब एक आर्म मतलब एक हाथ की दूरी बनाए रखना। तो उसका मतलब क्या होगा, परहेज करना या दूर रहना, ना कीप डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग और समबडी। अगला है कीप एट वे। कीप एट वे मीन्स होता है अपने से दूर रखना, या प्रिवेंट आइदर अ पर्सन और एन इवेंट। कीप एट वे, ठीक है ना, मतलब इसका भी मतलब सिमिलर मीनिंग होगा जैसे कि ऊपर वाला इडियम था कीप एट आर्म्स लेंथ एंड कीप एट वे। दोनों का सिमिलर मीनिंग लगभग है, दोनों के मतलब है कि अपने से दूरी बनाए रखना, सॉरी किसी चीज़ को अपने से दूर रखना या परहेज करना। अगला है
कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। या मैनेज टू स्टे अलाइव विथ वेरी लिटिल मनी, मतलब थोड़े से पैसे में ही अपना गुजारा करना। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स क्या होगा, मतलब अपनी आत्मा को और अपने शरीर को साथ साथ चलाना, मतलब जिंदा रहना। जब आत्मा और शरीर साथ साथ चलेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति जिंदा है, जीवित है। तो अपने आत्मा और अपने शरीर को साथ साथ चलाना मतलब जीवित रहना। और जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो गुजर बसर करने के लिए मिनिमम अमाउंट कम से कम आपके पास होना चाहिए। कीप चिन अप मीन्स होता है किस परिस्थिति को बनाए रखना। या बी स्टैलवर्ट एंड करेजियस इन अ टफ सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखना। अगला है कीप ईयर टू ग्राउंड, इसका मतलब होता है पे अटेंशन टू सर्कमस्टांसेस, या परिस्थिति पर नज़दीकी से निगाह रखना। यह इडियम अमेरिका से आया है। वहाँ के जो काउबॉयज होते हैं, यानी काउबॉयज मतलब चरवाहे होते हैं, वो ज़मीन पर कान लगाकर अपने घोड़ों एवं भैंसों के खुर यानी हूप्स के गड़गड़ाहट सुनते हैं। मतलब वो कान को अपनी ज़मीन पर रखते हैं तो उनकी आहट को सुनते हैं कि वो कितनी दूर गए हैं। पता लगाते हैं कि उनके घोड़े और भैंस कहीं दूर तो नहीं निकल गए या आसपास है, कहाँ पे है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो अपने कानों को ज़मीन पर लगाकर उनकी आवाज़ को यानी पैरों के चलने की आवाज़ को, उनकी आहट को सुनते हैं, मतलब परिस्थिति का जायजा लेते हैं। अगला है कीप आइज पील्ड। कीप आइज पील्ड मीन्स होता है भौचक्का रहना या अलर्ट या ऑब्जर्वेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पील मीन्स क्या होता है, पील मीन्स खोले रखना, मतलब अपने आँख को खोल के रखना। तो आँख को खुला रखना मतलब क्या होगा कि अलर्ट रहना और बहुत चौकन्ना रहना। अगला है कीप फिंगर क्रॉस्ड। कीप फिंगर क्रॉस्ड मीन्स होता है परिणाम के प्रति जागरूक परंतु अशांतवित रहना। या इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, ए होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट देम टू, मतलब ये आशा करना कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, मतलब जो परिणाम आने वाला है वो आपके अनुसार ही आएगा, लेकिन फिर भी बेचैन या चिंतित रहना, मतलब किसी परिणाम के आने का इंतजार करते रहना। यह ईडियम क्रिश्चियनिटी एरा से लिया गया है, यानी जो क्रिश्चियन के समय का है, जब क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया था उस समय का है। उस समय लोग अपने इंडेक्स फिंगर को एक दूसरे से क्रॉस कराते थे ताकि क्रॉस बना सके, क्योंकि लोगों को यह विश्वास था कि क्रॉस जो है गुड लक का प्रतीक होता है। इसका ओरिजिन मैं बताना भूल गया था कि आइस फील्ड, इसका ओरिजिन मैं बताता हूँ आपको फिर से कि यह ईडियम जो है इंग्लैंड से आया है और यह रॉबर्ट पील को संदर्भित किया गया है। रॉबर्ट पील कौन थे, वे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश पुलिस फोर्स की शुरुआत की।
तो रॉबर्ट पील ने ब्रिटिश पुलिस फोर्स की शुरुआत की। तो उस पुलिस फोर्स का जो निक नेम रखा गया था ब्रिटिश पुलिस फोर्स का, वो उसका नाम रखा गया था बॉबीज या पीलर्स। तो पीलर्स क्या करते थे, कानून का उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखते थे। तो वहीं से ये इडियम आया है। अगला है कीप हेड। कीप हेड मीन्स होता है मुश्किल परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना, या टू सक्सीड, टू सर्वाइव इन बैड सिचुएशन। और इसी का लगभग सिमिलर इडियम है नीचे वाला भी, कीप हेड अबव वाटर, यानी पानी से अपने सर को पानी से ऊपर रखना। तो कीप हेड या कीप हेड अबव वाटर, यह इडियम इस तथ्य पर आधारित है कि स्विमिंग या तैराकी करते समय अपने सिर को पानी से ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति डूब जाएगा। तो सर को ऊपर रखना मतलब परिस्थिति से जूझना और बच के, उस बुरी परिस्थिति से बच के निकल जाना सही सलामत। अगला है कीप इन एवियंस। कीप इन एवियंस मीन्स होता है रोक देना या स्थगित कर देना, या मीन्स टू स्टॉप या कैंसिल समथिंग, या पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए। तो एवियंस जो है यह एक एंग्लो फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है वेटिंग और होपिंग टू रिसीव प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी मिलने वाला है और उसका वेट करना कि आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है किसी की। परंतु वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग जो है विभिन्न कानूनी अधिकारों से संबंधित है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार आदि पर, ऐसे अधिकारों संबंधित ये शब्द है। तो संपत्ति अधिकार आदि पर रोक लगाई जा सकती है जब तक कि मामला सुलझ न। इसलिए इस वर्तमान में इस शब्द का अर्थ इस प्रकार निकल सकता है कि कानूनी अधिकार या संपत्ति का अधिकार आदि पर रोक लगाई जा सकती है जब तक कि मामला सुलझ न जाए। मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है तो उसको कुछ समय के लिए रोक देना, स्टे लगा देना कि ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिल सकती। मान लीजिए कोई ज़मीन से विवाद चल रहा है, दो पक्ष है, दो भाई है, दोनों में विवाद चल रहा है, तो वो दोनों में से कोई भी उस प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकता जब तक कि ये मामला सुलझ ना जाए। तो कीप इन एवियंस मीन्स होगा रोक देना या स्थगित कर देना। अगला है कीप इन द डार्क। कीप इन द डार्क, कीप अवे फ्रॉम ट्रूथ, या किसी को संशय में रखना, किसी को सच्चाई नहीं बताना। कीप इन द डार्क मीन्स होता अंधेरे में रखना, किसी व्यक्ति को अंधेरे में रखना। अगला है कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड मीन्स होता अपने वचन को पूरा करना या अपहोल्ड वंस प्रॉमिस। तो कीप वंस वर्ड मीन्स अपने शब्दों का पक्का होना, मतलब कोई व्यक्ति है अगर उसने जो बोल दिया तो उसको बोल दिया, वो उस काम को जरूर करेगा। तो अपने उस शब्दों का या अपने वचनों का पक्का होना। अगला है कीप पैंट्स ऑन। इसका मतलब होता है टू इंश्योर दैट समथिंग, सॉरी इसका मीनिंग ये वाला होगा, इसका मतलब होगा धैर्य बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना, या टू रिमेन काम एंड वेट फॉर समथिंग। तो कीप पैंट्स ऑन यह इडियम, यह एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है जो कि 19वीं सेंचुरी का है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि फाइट या लड़ाई करने से पहले अपनी पैंट या शर्ट को उतार देना चाहिए ताकि वे फट न जाए। तो इसका आशय यह है कि लड़ाई के समय धैर्य बनाए रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े आपके गंदे ना हो जाए और उसको उतार देना चाहिए लड़ाई के। ये नहीं कि जो कपड़े पहने उसको पहन के आप लड़ाई में कूद पड़े। तो मतलब लड़ाई के समय
धैर्य या किसी भी बुरी परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना या अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब होता है टू इंश्योर दैट समथिंग रिमेन्स एक्टिव और इंगेजिंग। मतलब इसका हिंदी मीनिंग ये होगा प्रतिक्रिया को जारी रखना ताकि रुचि बनी रहे। कीप द पॉट बॉइलिंग, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने पॉट में मीट रख दिया, मीट या चिकन को आप पका रहे हैं पॉट में, तो उस पर उसको आप जब तक बॉयल करते रहेंगे तब जब तक बॉयल करते रहेंगे वो अच्छे से पकेगा। अगर मान लीजिए आपने फ्लेम को बंद कर दिया, गैस के फ्लेम को, तो क्या होगा, वो चिकन बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, ठीक से पकेगा नहीं। तो कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब काम में लगे रहना या किसी प्रक्रिया को जारी रखना ताकि रुचि बनी रहे। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे स्टडी के साथ भी ऐसा है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, अगर आप क्वांटिटेटिव बनाए रखते हैं, भले आप 2 घंटे 1 घंटा पढ़े रोज, अगर रोज़ पढ़ेंगे तो आपकी क्वांटिटेटिव बनी रहेगी, लेकिन अगर आप ब्रेक कर देंगे तो बाद में आपको पढ़ने में मन लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स होगा प्रक्रिया को जारी रखना ताकि रुचि बनी रहे। अगला है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है भुखमरी से बचना या टू हैव सफिशेंट मनी टू प्रिवेंट स्टार्वेशन और हंगर। मतलब आपके पास इतने पर्याप्त पैसे होने चाहिए जिससे कि आप भुखमरी या स्टार्वेशन या दरिद्रता से बच सके, यानी भूख से बच सके। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द वॉल्फ अवे फ्रॉम द वॉल्फ कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम योर डोर, इस ईडियम की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से एक यह है कि वॉल्फ या भेड़िया जो है बहुत ही लालची जानवर होता है, वह इंसान तक को खा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि भेड़िया उसके घर से दूर रहे तो उसके पास पर्याप्त बचा हुआ खाना होना चाहिए जिसे वह दरवाजे के बाहर रख दे और भेड़िया दरवाजे के अंदर ना आए और वहीं से उस खाने को खाकर वापस लौट जाए। ओके फ्रेंड्स, आज का इडियम यहीं तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और इसके प्रीवियस पार्ट को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ओके।